तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यानी कि जब आप क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर किसी सिंपल सेंटेंस को जो कि आप नॉर्मली बोलते हैं उसको जब आप किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह बोलना चाहते हैं या फिर आप जब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अटक जाते हैं कि मैं इसको इंटरोगेटिव में यानी कि अपने सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क की तरह किस तरह से किसी से पूछूं। तो आज की वीडियो आपके इस डाउट को क्लियर कर देगी। वीडियो को लास्ट तक देखना और आज की जो वीडियो है इसमें आपकी नॉलेज जो है जरूर बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। यानी कि जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, भाई तुम क्या कर रहे हो, वो आया कि नहीं आया, मैं क्या करूं अब। तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्वेश्चन हैं जिनको आप अपने सामने वाले से सेकंड पर्सन से पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर आप जो भी बोलना चाहते हैं उन सबको यदि आप उससे पूछ रहे हैं तो उन्हें ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये जो सीरीज है इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, स्पोकन इंग्लिश को कवर करेंगे। तो उसमें आज हम इंटरोगेटिव को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिखे हुए हैं, एक है सिंपल और एक है इंटरोगेटिव। अब ये सिंपल और इंटरोगेटिव इन दोनों का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैं सिंपल का जो है स्ट्रक्चर लिखूंगा और नीचे इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखूंगा। देखिए कैसे। सिंपल सेंटेंसेस जो आपके होते हैं, जो आप नॉर्मली बोलते हैं कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। इसमें आप एक तरह से इसे अफर्मेटिव भी बोलते हो। अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, हमेशा आपने पढ़ा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब। यदि आप मॉडल वाले सेंटेंसेस बनाओगे तो उसमें मॉडल वर्ब आती है, और यदि आप टेंस वगैरह बना रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस वाला स्ट्रक्चर है। अब देखिए इंटरोगेटिव वाला। इंटरोगेटिव में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, या फिर अगर आप मॉडल वर्ब वाले जो सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको मॉडल वर्ब लिख देनी है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में ये जो साइन है ये आपका इंटरोगेटिव का साइन है। अब यहाँ पर देखिए ऊपरले जो स्ट्रक्चर है यानी कि सिंपल वाला और इंटरोगेटिव वाला, इन दोनों में फर्क क्या है। इनमें फर्क ये है कि जो सिंपल वाला है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब हैं वो दोनों हैं आपकी सब्जेक्ट के बाद, लेकिन इंटरोगेटिव में ये क्या है, ये है दोनों सब्जेक्ट से पहले। तो जब भी आप अपने सेंटेंस को सिंपल से इंटरोगेटिव की तरफ ले जाते हो तो आपको अपनी जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब हैं ये सब्जेक्ट से पहले लगा देनी है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों आपकी होती क्या हैं। तो देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, हैड, ये सब हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जिन्हें आप टेंसेज में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो लिखी हुई है कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, और यदि कोई भूल चूक से रह गई है तो ये आपकी कहलाती है मॉडल वर्ब। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूं। ये आपका सिंपल है कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं सिंपली बोल रहा हूं मम्मी से या अपने पापा से कि पापा जी मैं स्कूल जा रहा हूं। इसमें मैं कोई भी किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बल्कि मैं खुद उनको बता रहा हूं कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूं। तो इसकी जो कि क्या से बनेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये मैंने सिंपल बना दिया। यानी कि देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका आई, हेल्पिंग वर्ब है एम, गोइंग है आपकी इसमें वर्ब, और टू स्कूल इसमें एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब इसी को देखिए हम इंटरोगेटिव में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। मैं स्कूल जा रहा हूं का इंटरोगेटिव बनेगा, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। तो मैं किसी दूसरे से इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं कि भाई क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। तो अब इसको देखिए कैसे बोलेंगे, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। अब देखिए स्ट्रक्चर, एम आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ गया, आई आपका सब्जेक्ट है, गोइंग आपकी वर्ब है, और टू स्कूल इसमें आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह लग गया। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं यह कर सकता हूं। पहले वाला जो था एग्जांपल उसमें हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल लेकर। देखिए एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब के बारे में। यानी कि देखिए कैन, मैं यह कर सकता हूं, तो कैसे बोलूंगा, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूं, इस तरह से। अब देखिए इसको इंटरोगेटिव में किस तरह से ट्रांसलेट करोगे, क्या मैं यह कर सकता हूं। तो इसको देखिए कैसे बोलोगे,
कैन आई डू दिस, क्या मैं यह कर सकता हूं, तो इसको आप इस तरह से बोलोगे। तो देखिए कैन हमने आगे लगा दिया, मॉडल वर्ब आपकी सबसे आगे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आई, डू आपकी वर्ब है और दिस इसमें है ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी काम के बारे में, किसी वस्तु के बारे में आप बोल रहे हो कि भाई क्या मैं ये कर सकता हूं। हो सकता है कि आप किसी नट को खोलने की बात कर रहे हो, दीवार में होल करने की बात कर रहे हो, या फिर कोई भी आपका फिजिकली कार्य हो सकता है उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने इसमें दिस लगा दिया, ना कि उस कार्य को लगाया है। तो इस तरह से आप इसको समझोगे। अब हम देखते हैं WH फैमिली के साथ आप कैसे करोगे। देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, WH फैमिली में क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपकी वर्ब आ जाती है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, इसको कैसे बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट देखिए तुम क्या कर रहे हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है, इसके स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करना है। तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक देता हूं और समझता हूं कि आप उसे ट्रांसलेट कर दोगे। देखिए क्या वह चला गया है, ये आपके लिए है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है। और जो ये सेंटेंस है मैं आपको हिंट दे देता हूं, कुछ बच्चों को यदि कुछ नहीं आता है तो उनके लिए हिंट है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। और यदि आपको ये भी नहीं पता कि प्रेजेंट के परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो भाई ये खुद आपको देखना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।